सभी भक्तों को भी मेरा सादर प्रणाम है। आज हमारे बीच हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक परम पूज्य श्री राधे श्यामानंद स्वामी महाराज श्री वृंदावन धाम से एक रूप से ब्रजवासी ही है। तो श्री वृंदावन धाम से महाराज जी आज का टॉक डिलीवर करेंगे। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, नाम जप को विराम देकर परम पूज्य श्री राधे श्यामानंद स्वामी महाराज जी से आज का टॉक श्रवण करने तैयार हो जाइए। पुनः हम याद करा दे, कुछ दिनों पहले कार्तिक के अंत में गुरु महाराज कहे थे कि कार्तिक समाप्त हो गया लेकिन हमारी चेतना वृंदावन में ही होनी चाहिए या वृंदावनमय होनी चाहिए। तो उसी के चलते सारे प्रयास हो रहे हैं कि हम वृंदावन से ही वहाँ के एक वरिष्ठ भक्त से आज की कथा श्रवण करेंगे। सभी से अनुरोध है, अब नाम जप को विराम दे दीजिए और आज की कथा श्रवण करने तैयार हो जा रहा हूँ। परम पूज्य श्री राधे श्यामानंद स्वामी महाराज से अनुरोध करेंगे, आज का टॉक प्रारंभ करें महाराज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू पदमाली प्रभु, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें बीच बीच में याद करते रहते हैं। थैंक यू। तो अभी हम शुरुआत करेंगे और परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। और आप सबके लिए हरे कृष्णा। ओम ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानम जनाशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताञ्च नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आराध्यौ भगवान् ब्रजेशतनय ततधाम वृन्दावनं रम्या काचित् उपासना ब्रजवधूवरगेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमापुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरौ न परः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तद्भक्ताय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। भूतैरमहद्भिः इमां पुरो विभो निर्माय शेते यदमुष पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकं सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचन्ति मे। सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचन्ति मे।
हरे कृष्णा। आप, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप जो है भक्ति में आप सभी का मन लगा होगा, और आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। सुबह ही सुबह आप सभी परम पूज्य गुरु महाराज के सानिध्य में रह करके आप सब हम्म, जप करते हैं। ये ही वास्तव में जीवन की सफलता है। जिनको सौभाग्य प्राप्त होता है, उनके चरणों में बैठ करके क्या नाम है, भजन क्रिया का मतलब होता है, भजन क्रिया का मतलब होता है गुरु के चरणों में बैठ करके हम्म, और जो है सेवा की जाए, कथा कीर्तन सुना जाए, और जो है क्या नाम है, और इसके बाद में जो है उनकी सेवा किया जाए। श्रवणम तद विद्धि प्रणपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शी। जो तत्वदर्शी होते हैं, जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया है, उनके सन्निकट जा करके उनको प्रणाम करो। उनको एक गुरु के रूप में स्वीकार करो, शिक्षा, और इसके बाद में दीक्षा, पहले दीक्षा फिर शिक्षा, अ, से जो है कथा कीर्तन सुनो, और इसके बाद में फिर सेवा करो। ये ही जीवन की सफलता है, इसी से जीवन सफल हो। तो आप सभी विशेष रूप से आप सभी कर ही रहे हैं, जैसा हम आप सबको देख पा रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉक है विशेष करके कैसे हम अन्य अन्य स्थानों पर रह रहे हैं, वृंदावन का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, और जो है क्योंकि कार्तिक महीना पूरा जो है भगवान की लीलाओं से भरा पड़ा हुआ है। जितनी लीला भगवान श्री कृष्ण की इस कार्तिक मास में हुई है, अन्य किसी दूसरे मास में नहीं हुई। इसलिए पूरा ब्रह्मांड इस कार्तिक मास में प्राय वृंदावन आता है। और जितना हो सकता है, कोई पूरा पूरा महीने भर रुकते हैं, कोई 15 दिन, एक हफ्ते, 2 दिन, एक दिन, लेकिन प्रयास सब करते हैं सारा संसार इस वृंदावन का सानिध्य लिया जाए, और वास्तव में ही वृंदावन का सानिध्य लेना चाहिए। तो वृंदावन का सानिध्य दो प्रकार से होता है। एक शरीर से होता है, और यदि हम शरीर से उपस्थित हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन शरीर से उपस्थित नहीं है तो मन को वृंदावन में लगाना चाहिए। और मन को कैसे वृंदावन में लगाएंगे? तो वृंदावन की महिमा को सुनो। जैसे भगवत गीता में कहा है कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगस्ते सुपजायते। मतलब जब हम इन विषयों का चिंतन करते हैं, तो विषयों का चिंतन करना बार 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 बार, तो ते संग सु उपजाए, तो फिर हम उनका सानिध्य लेना चाहते हैं, उन विषयों को भोगने का फिर जो है हम अवसर ढूंढते। तो इसलिए जब हम किसी बात को बार 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 सुनेंगे, तो आप ब्रह्मांड में कहाँ हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहां भी हैं वहीं जो है क्या नाम है, आप भगवान की लीला कथाओं को श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो आप वृंदावन में हैं। जैसे भगवान ने जो है क्या नाम है ब्राह्मण पत्नियों को कहा था। जब ब्राह्मण पत्नी ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण बलराम यहाँ अपने सखाओं के साथ में गोचारण कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने जा करके बताया, तो ब्राह्मणी वहां पहुंच गई, सब छोड़ छाड़ करके अपने पतियों, और उनसे कहा कि हम बस आप सबको छोड़ करके आपकी शरण में आए हैं। आपने कहा है गीता में, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष स्वामी माँ शुचः, माँ शुचः है। जो डरने की बात नहीं है, भयभीत होने की बात नहीं है, तो मेरे पास में आओ। तो हम सब छोड़ छाड़ के आ गए। तो भगवान ने वहां जो है, हालांकि ब्राह्मण पत्नियों की प्रशंसा की, लेकिन भगवान ने वहां सुंदर उपदेश दिया। और जो वृंदावन का सानिध्य नहीं ले पा रहे हैं, उनको विशेष करके इस बात को, इस संदेश को हमें अपने हृदय में धारण करना चाहिए। और बहुत संदेश था ब्राह्मण पत्नियों के लिए।
भगवान ने कहा था, श्रवतां दर्शनात् ध्यानात् मयि भाव अनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततः गिरः। भगवान ने कहा था, हे ब्राह्मण पत्नियों, जो है आप, अच्छी बात है, आप मेरे साथ में रहना चाहती हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, हमें रहना भी चाहिए। लेकिन इससे भी और अच्छी बात है, गुड और बेटर, इससे भी और एक अच्छी बात है। और वो अच्छी बात क्या है कि यदि कोई मेरे बारे में सुनता है, श्रवणताम, सुनता है, और सुन करके फिर दर्शना, दर्शन करता है। जरूरी नहीं है, हालांकि ये भी जरूर है कि वृंदावन का सानिध्य प्राप्त हो, लेकिन अधिक समय तक वृंदावन में रहने से ये स्वभाव है हमारा, है कि हम फिसलने लग जाते हैं, इसकी गरिमा को हम ठीक से नहीं समझ पाते हैं और फिसलने लग जाते हैं। इससे अच्छा है कि हम फिसलें, कुछ गलत सोचें इस वृंदावन के धाम के बारे में, इस ब्रजवासियों के बारे में, उससे अच्छा है कि हम दूर रह करके भगवान का चिंतन मन। जैसे कछुआ, कछुआ जो है अपने अंडे रेती में देता है, और वो पानी में रह करके क्या करता है, उनका चिंतन करता है। ये चिंतन, हम्म, यदि हम दूर रह करके, जो भगवान का हमने सानिध्य लिया, दर्शन किए लीला स्थलियों को, या दूर रह करके इनका हम चिंतन मनन करते हैं, तो ये वृंदावन से रहने से भी अधिक फल देता है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि श्रवताम दर्शनाथ, श्रवण से दर्शन करो। जितना अच्छा श्रवण से दर्शन होगा, उतना दर्शन से दर्शन नहीं होगा। बोला हरे कृष्ण। ये बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ लेना चाहिए कि हम जितना, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने शिष्यों को कहा, आप लोग दर्शन के लिए गए, जब वो जो है शेष साई के लिए वहां थे, तो वहां से वो कुछ दूर रुके थे, वो शेष साई नहीं गए, और अपने कुछ शिष्यों को कहा था भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कि मैं यहाँ क्लास करूंगा और ब्रज लीलाओं के बारे में बताऊंगा, और जो दर्शन करना चाहता है वो जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ कथा करूंगा। तो बहुत सारे उनके वरिष्ठ वरिष्ठ सन्यासी गण गए वहां दर्शन करने के लिए, लेकिन बाद में आए, और इधर जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की कथा की है, तो बाद में जब रिटर्न आए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी उनको देख करके प्रसन्न नहीं हुए, और उन्होंने जो है कहा, आंखों का एक्सरसाइज अच्छा रहा, आंखों का एक्सरसाइज अच्छा हो गया ना। तो रियलिटी तो बात ही है कि भैया, बिना सुने, इसकी महिमा को जानो, सुनो। जितना आप अधिक सुनेंगे, ये वृंदावन है क्या, है ये वृंदावन कोई साधारण स्थान नहीं है, पूरे ब्रह्मांड का सबसे टॉप मोस्ट स्थान है ये वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की जय। सारा ब्रह्मांड जो है तिनके की तरह इसमें वास कर, इस वृंदावन धाम में वास है। यहाँ का जो है एक एक कण, यहाँ का जो है वृंदावन धाम का महात्म में बता रहे हैं, वृंदावन महिमा में बताया है। बोलते हैं, इदम वृंदावनम रम्यम मम धामैव केवलम, अत्र ये पशवः पक्षी वृक्ष कीट नरामय बसंती ते ममाधिष्टे मृता यान्ति मलाययम्। ये वृंदावन महिमा में कहा गया है, महात्म में बताया है। जब तक, जैसे आप भागवत पढ़ेंगे तो भागवत का महात्म है, जब तक हम किसी वस्तु को जानना चाहते हैं, तो वस्तु को जानने से पहले उस गुणों को अच्छी तरीका से जाने, उसकी महिमा को ठीक से समझ। तो इसलिए वृंदावन को कैसे अपने हृदय में हर समय हम रखेंगे, तो वृंदावन की महिमा को समझो। हम्म,
वृंदावन के महात्म को जानो। और वृंदावन के महात्म का बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन किया गया है शास्त्र। तो उसी में से हम कुछ बता रहे हैं कि वृंदावन है क्या। तो वृंदावन बोलते हैं, एदम वृंदावनम रम्यम मम धामैव केवलम, मम धाम एव केवलम। ये जो मेरा सुंदर ब्रज धाम है, वृंदावन धाम है, ये मम धाम एव है, ये मेरा ही धाम है। एकमात्र वृंदावन ही मेरा धाम है। मानो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ये वृंदावन ही है, केवलम एव माम धामैव, धाम एव, एव का मतलब ओनली, एकमात्र ये जो वृंदावन धाम है, ये ही मेरा असली धाम है। और अत्रेय पशव पक्षी, यहाँ जो भी वास कर रहे हैं, अत्रेय पशव पक्षी वृक्ष कीट नरामया, चाहे इसमें जो है पशु हैं, पक्षी हैं, ब्रज हैं, कीट पतंगे आदि हैं, या मनुष्य हैं या देवता हैं, जो भी इस ब्रज में वास कर रहा है, बसंती ते ममाविष्टम, मम आविष्टम। तो बोलते हैं को मेरे पास ही वास कर रहा है। ये वृंदावन का वास का मतलब ये ही है भैया, ठाकुर के पास हम वास कर रहे हैं। और यदि वृंदावन में रह करके फिर हम ये सोचें, अरे ये ऐसा कर रहा है, अरे वहां तो गंदगी, अरे यहाँ तो बंदरों से आतंक मचा के रख दिया है, अच्छा हो तो बंदरों को कहीं छोड़ छाड़ दिया होता। अरे यहाँ के तो सुअर भी कितना गंदे संदे, हटते ही नहीं है, रस्ते में खड़े हो जाते हैं, कितना भी हटाओ इनको, सब गए काम से। अच्छा होगा भाई बाहर रह करके वृंदावन का चिंतन। यहाँ का एक एक प्राणी ये बता रहे हैं कि बसंती ते ममाविष्टम, वो मेरे 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 में ही वास कर रहे हैं। इसका मतलब मम आविष्टम बसामी, वो मेरे में ही रह रहे हैं या मेरे पास रह रहे हैं। और बोलते हैं मृत्या है, मृत्य याति ममालयम, मम आलयम मृत्य यान्ति। अर्थात यान्ति मतलब बहुवचन की संज्ञा में दिए। तो जो भी ये शरीर छोड़ेंगे इस ब्रज के रहने वाले, वहां यमराज का प्रवेश नहीं है इस ब्रज भूमि में। तो बोलते या मृता यान्ति मम आलयम, वो शरीर छोड़ने के बाद में मम आलयम यान्ति, अर्थात मेरे वैकुंठ, मेरे गोलोक धाम में वो प्रवेश करेंगे, अर्थात मेरी नित्य लीला में वो प्रवेश करेंगे, मेरे धाम को आ जाए। तो इसलिए वृंदावन के बारे में ये बात जो है, अनेक अनेक शास्त्रों में ये वर्णन किया गया है। यहां तक कहा गया है, यदि कोई थोड़ा भी इस वृंदावन का स्पर्श किया हो, बोलते हैं कि जिसने जो है केवल एक बार कोई वृंदावन का पुष्प ग्रहण कर लिया, बोलते हैं यथ पुष्पनम ज्ञानतवतः सकृत अपि, सकृत अपि मतलब ओनली एक वन टाइम है, एक बार। यदि किसी ने एक बार इस वृंदावन के पुष्प को यदि किसी ने सूंघ लिया हो, या वृंदावन की हवा का स्पर्श हो गया हो, या ब्रज के किसी प्राणी का दर्शन कर लिया हो, या हमने जो है किसी ब्रजवासी को, ब्रज को या दंडवती प्रणति कर दी हो, है, या हमने जो है वृंदावन का एक बार उच्चारण कर लिया हो, हाथ उठा करके बोलो वृंदावन धाम की जय, उच्चारण कर लिया हो, तो बोलते हैं कि वे लोग इस स्थान पर यदि किसी कारण से शरीर त्याग कर दे, केवल एक बार ही सानिध्य हुआ हो, और जैसे तैसे उसके प्राण यदि यहाँ छूट जाते हैं, तो बोलते हैं कि वे व्यक्ति वृंदावन धाम को ही प्राप्त करते हैं। यहाँ बोलते हैं प्रत्यक्षहे बांजसा तन मम निवर महित धाम ये चिकीर्ष देव, अर्थात वो क्या करते हैं, मेरे धाम को ही
प्राप्त होते हैं, केवल एक बार यदि इनका संपर्क हो गया। तो वृंदावन की महिमा तो भाई ये शास्त्रों में भरी पड़ी है। ये धाम का महत्व है वृंदावन के। आप सोच सकते हैं कि स्वयं हमारे आचार्यगण, सारे आचार्यों ने इस वृंदावन का वास किया है। हे राधे व्रज देव के चलते, हे नंद सूनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, कालिंदी वन्य कुतः, घोषंतावित सर्वतो ब्रजपुरे, खैदेर महाविल बिहलो, शरबतो ब्रजपुरे, खैदेर महाबिहलो, घोषंता इति सर्वतो। अर्थात पूरे ब्रजमंडल में जितने भी हमारे, तो हरे कृष्णा, तो इस प्रकार आचार्यों ने स्वयं ब्रजमंडल की परिक्रमा की, दर्शन किए हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने जो है इसके स्वयं परिक्रमा किया, दर्शन किए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिताओं को, ब्रजवासियों को, अपने अलग अलग स्थानों का स्वयं भगवान ने दर्शन किया। बड़े बड़े आचार्य जो है, क्या नाम है, इस वृंदावन के जो है बोलते हैं कि इसकी जो महिमा है, बोलते हैं कि जैसे गाय का गाय जब बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चा कितना भी गंदा क्यों ना हो, लेकिन गाय का उसके प्रति इतना प्रेम रहता है, उस बच्चे के प्रति इतनी ममता रहती है कि गाय उस बच्चे को चाट चाट करके साफ कर दे। ठीक ऐसे ही वृंदावन धाम है। अरे कृष्णा, आवाज आ रही है ना अभी? हाँ महाराज जी, सुनाई दे रहा है, अभी अरे, सुनाई दे रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, बार बार कट हो रहा है, मालूम नहीं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ये बता रहे हैं वृंदावन की महिमा के बारे में कि इस धाम की जो महिमा है, या तो कोई कितने भी बड़ा पापी क्यों ना हो, जैसे गाय कितना भी वो मलिन क्यों ना हो, लेकिन गाय उसको चाट चाट करके एकदम बिल्कुल शुद्ध बना देती है, बिल्कुल साफ कर देती है। ठीक ऐसे ही वृंदावन धाम है जिसने इस ब्रज को पकड़ करके रखा है, चाहे वो दूर ही क्यों न हो, लेकिन जो हर समय ब्रज का चिंतन करता है, मनन करता है, बोलते हैं कि वृंदावन उसी प्रकार उसको प्रोटेक्ट करता है। चाहे उसने कितने भी यहाँ अपराध किए हों, कितने भी पाप क्यों न किए हों, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि वो भी अक्षम आदि शोक और मोह से रहित होकर के जगत जननी, हम्म, जगत जननी की गोद में जाकर के आराम से वास करता है। अर्थात उसको जगत जननी माता राधा के सिर्फ गोदी में जाकर के उसको बिठा दिया जाए, अपराधी व्यक्ति को। और उसका प्रमाण दिए हैं भाई, कितने सारे प्रमाण भरे पड़े हैं वहां। धाम का प्रमाण एक दिया है, अयोध्या के बारे में दिया। जैसे वो जो धोबी था, हम्म, धोबी जो है जिसने कहा था मैं अपनी पत्नी को घर में नहीं रख सकता, ये तो प्रभु श्री राम ही थे, इतने दिन है वो लंका में रही सीता, और उसको भी अपने उन्होंने जो है फिर अपने पास रखा, लेकिन मैं राम नहीं हूं, मैं उसको नहीं रख सकता। इतना बड़ा अपराधी, जिसके कारण मां जगत जननी को क्या किया, देश निकाला दिया गया है, उनको प्रभु श्री राम ने बहिष्कृत कर दिया। और वो ही अपराधी
क्या नाम है वो धोबी जब भगवान साकेत धाम गए, और जो है उस समय जो है सारे अपने धाम वासियों को लेकर के गए, अर्थात वो जो धोबी भी शरीर त्याग करके, और जो है क्या नाम है माँ जगत जननी सीता की जाके गोद में जा करके उसको जो है क्या नाम है स्थान दिया, वो भी जो है मुक्त हो गया। तो ये धाम की महिमा का, क्योंकि ये धाम भगवान को ये श्रीमती राधा रानी को इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि जब भगवान श्री कृष्ण इस वृंदावन के लिए देवताओं को आश्वासन दिए कि हे देवताओं तत्र गत्वा जगन्नाथ देव देव वृषा कपिम, जब देवताओं ने प्रार्थना की कि प्रभु आपको प्रकट होना पड़ेगा, क्योंकि इस समय की जो स्थिति है बहुत ही बहुत क्या नाम अनकंट्रोल बहुत दयनीय दशा में है। यहाँ के जो राजा हैं, राजा नहीं सब राक्षस भर गए हैं, लुटेरे भर गए हैं, प्रजा को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम, हम जरूर आएंगे। तो उन्होंने फिर राधा रानी से कहा हे राधे तुम भी हमारे साथ में। तो राधे ने श्रीमती राधा रानी ने कहा कि प्रभु अवश्य ही चलेंगे, ये तो मेरा सौभाग्य है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ वहां वृंदावन है। तो जो है भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं राधे, वो क्या है ना थोड़ा काम से जाना होगा, तो वृंदावन तो वहां नहीं है। अच्छा यमुना नदी है? ओह नहीं नहीं, यमुना नदी भी नहीं है। अच्छा तो गोवर्धन है वहां? ओ नहीं राधे, गोवर्धन भी नहीं है। अच्छा तो फिर श्रीमती राधा रानी ने कहा कि यत्र वृंदावन नास्ति, यत्र नो जमुना नदी, यत्र गोवर्धन नास्ति, तत्र में मनना सुखम। हे प्रभु, जहाँ ये वृंदावन धाम नहीं है, जहाँ ये यमुना नदी नहीं है, यमुना यम दूतन तारत है, यमुना में जो एक बार स्नान कर लेता है वो यमराज के भय से मुक्त हो जाता है। जहाँ यमुना नदी नहीं है, जहाँ गिरिराज महाराज नहीं है, जिनके स्पर्श मात्र से ही एक राक्षस, एक ब्रह्म राक्षस जो बहुत बड़ा पापी जिसका जो है कल्याण होने के लिए लाखों लाखों बरस लग रहे थे, अनजाने में किसी ने गोवर्धन शिला को लेकर के और भय से उसको मारा। उसके टच होते ही, उस शिला के स्पर्श मात्र करते ही वो भयानक विकराल राक्षस ब्रह्म राक्षस क्या हुआ, भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लिया। केवल उस ब्रज शिला के स्पर्श होते ही भगवत स्वरूप को प्राप्त किया। और जो है उस व्यक्ति का जिसने उस पत्थर को मारा था, उस शिला को उसके ऊपर फेंका था अपनी सुरक्षा के लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया। और भगवान का विमान आया जिसमें बैठ करके वो भगवत धाम चला। तो आप सोच सकते हैं कि ये वृंदावन धाम कितना महत्वपूर्ण है। इसका तो भाई यही तो हमारा लक्ष्य है, इसका तो हर समय चिंतन मनन, कहीं रहो ब्रह्मांड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वृंदावन के बारे में सुनते रहो, सुनते रहो। ये वृंदावन ये साधारण नहीं है, यहाँ की एक कण रज कण भी जिसको ब्रह्म रज बोलते हैं, ये रज जो है धूली नहीं, ये रज, इसको ब्रह्म रज कहा जाता है। जब श्रीपाद शंकराचार्य जी पूरे भारतवर्ष में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करते हुए भारतवासियों को कृष्ण भक्ति से आप्लावित करते हुए, उसको कृष्ण भक्ति के रस में डुबोते हुए जब वृंदावन की तरफ बढ़ रहे, तो उनका एक विशेष नियम था कि वो जहां भी बैठते थे उस स्थान की पहले खुदाई की जाती थी, उसको फिर उसको छिड़का जाता था शुद्ध जल से, फिर गाय के गोबर से लीपा जाता था, फिर उनका आसन लगता। लेकिन जैसे जैसे वो वृंदावन की तरफ बढ़े, जब वृंदावन की सीमा में उन्होंने प्रवेश किया, तो उनका नियम बदल गया। और क्या हो गया, जो पहले खुदाई की जाती थी, अब श्रीपाद आदि शंकराचार्य ने मन किया कि नहीं नहीं, अब इस भूमि की खुदाई नहीं करना है, बस केवल क्या करो, छिड़को, पानी छिड़को, और इस पे जो है क्या नाम इसका गोबर लीप दो। लेकिन जैसे ही उन्होंने ब्रज की बाउंड्री में प्रवेश किया,
सीमा पर प्रवेश किया, तब उन्होंने कहा कि लीपने की कोई जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट मेरा आसन लगाओ। लेकिन जैसे इस ब्रजभूमि में उन्होंने प्रवेश किया, तो प्रवेश करते ही अब तो आसन भी छूट गया, और इस भूमि में वो क्या करने लगे, लोट पोट करने लगे, रोलिंग करने लगे, इधर से उधर, उधर से इधर। तब जो है उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव ये क्या हो गया है आपको, है आप इस प्रकार इसमें लोटपोट कर रहे हैं इस धूलि में। तब उन्होंने कहा, अरे मूर्खो, ये धूलि नहीं है, ये जो है क्या है, ये ब्रज रज है, ये ब्रह्म रज है, जो ब्रह्म के चरण कंज निकंज कणिका से अभिषिक्त यह ब्रजरज सुरेंद्र अभिलाषित है। अर्थात जो भगवान के चरणों से ये जो इसका स्पर्श हुआ है ना इस रज का, अब इसकी जो महिमा है सुरेंद्राभिलाषित, अर्थात बड़े बड़े देवता भी इस ब्रह्म रज के लिए अभिलाषा करते रहते हैं। इसलिए मूर्खो, है ऐसे कहा गया है, जो है कहा कहा है कि जलात अपि रज पुण्यम, रजसो अपि जलावरम, यत्र वृंदावनम तत्र स्नाता स्नाता कथा कुतः। अरे मूर्खो, है ब्रह्मांड का जितने भी जल हैं, ब्रह्मांड की जितनी भी नदियां हैं, उनमें खूब स्नान किया जाए, सारे तीर्थों में ब्रह्मांड के स्नान किए जाए, दान पुण्य किया जाए, उसके पास में बैठ करके जो है क्या नाम है, तपस्या किया जाए, और जो कुछ भी यज्ञ किया जाए, जो कुछ भी कर सकते हैं, हजारों हजारों वर्ष रह करके जो फल प्राप्त करेंगे सारे ब्रह्मांडों के तीर्थों का, है स्नान करके और जो है जप साधना करके, एक से करोड़ों गुना बढ़ करके तो ब्रज रज के स्पर्श मात्र से ही वो फल मिल जाता है। बोलो वृंदावन धाम की जय। तब तो जो है उनके जो शिष्य थे, उन्होंने देखा कि भाई ये जो महिमा है, और सारे शिष्य उनके जो है आदि शंकराचार्य के सब शिष्य उसमें लोट पोट करने लगे इस ब्रज रज में। ब्रज धूरी ही प्राणों से प्यारी लगे, मन मंदिर माही बसा ही रहो। ये धूरी, ये ब्रज रज प्राणों के, इसलिए तो देखते हैं कि बड़े बड़े संत महात्मा है कहाँ कहाँ से आकर के इस ब्रज है इस ब्रज में वास करना चाहते। और यहाँ हमने देखा है कि अन्य स्थानों पर बड़ा क्या नाम है साफ सफाई से और उससे रहते हैं, और यहाँ ब्रज में जैसे उनको वास मिलता है, तो बस वो देखे हैं कि जो है इस ब्रज रज में ही स्नान करते रहते। अर्थात इस ब्रज रज का जो है बोलते हैं जलात अपि रजः पुण्यम। यदि किसी को जल की वो नहीं है, मान लीजिए जब जल नहीं मिल रहा है, एक एक बार वल्लभाचार्य जी जो है परिक्रमा कर रहे थे गिरिराज जी की, तो सुबह का समय था, तो उन्होंने बहुत उनका दल बल चल रहा था, बहुत बड़े दल बल के साथ थे, और उनके साथ में और भी बड़े बड़े जो है साधु महात्मा चल रहे थे, क्योंकि वो भी तो श्री चैतन्य महाप्रभु के समकालीन है। तो उस समय जो है उन्होंने गिरिराज जी का भोग लगाया, और भोग लगा करके उनको दिया, है वो महात्माओं को दिया। तो उन्होंने कहा कि देखो अभी तो मैंने स्नान नहीं किया है स्नान करके इसके बाद मैं खाऊंगा। तब जो है वल्लभ ने कहा, अरे जला तपि रज पुण्यम, अरे भाई जल नहीं है, केवल रज का स्पर्श करो, आपको ब्रह्मांड के सारे तीर्थों से बढ़कर के फल मिल जाएगा, आपका शुद्धिकरण हो जाएगा। यहाँ स्नान किया है या न किया है उसकी परवाह किए बिना बस इस रज का स्पर्श करो, और शुरुआत करो अपने काम धंधे की, है सेवा की, प्रसाद की। तो बहुत प्रसन्न हो गए, उन्होंने ब्रज का स्पर्श किया, और स्पर्श करके उन्होंने फिर पूरा प्रसाद पा लिया। तो इसलिए हम ये हमारा जो पॉइंट था, कैसे हम इस वृंदावन को हमेशा याद करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन समय की भी पाबंदी रहती है, और क्वेश्चन आंसर तो ये विशेष करके जो है जरूरी नहीं है कि हम वृंदावन में ही रह करके बात मतलब रह करके ही वृंदावन को याद रख सकते हैं।
हम देखते हैं यहाँ जब तक रहते हैं हमें बिल्कुल जो है वृंदावन को भूल जा, लेकिन एक बात है कि वृंदावन छोड़ने की हमारी हिम्मत नहीं, ठीक है ना। लेकिन हम जब बाहर जाते हैं तो फिर जैसे ही 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, और फिर हम जो है एक एक दिन गिनने लग जाते, फिर तो आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे फिर घंटे हैं, अभी जो है इतना समय हो गया, अभी ये हो गया, ऐसे गिनने लग जाए। मतलब इसका एक बार जो किसी के उसमें दिल दिमाग में ब्रज का भाव चढ़ जाए ना, वो पूरे संसार को छोड़ सकता है। तो इसलिए कहने का आशय है कि इस वृंदावन की महिमा को हम सुनते रहेंगे, कैसे याद रखेंगे, जहां भी रहो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सुनो, बीच बीच में स्निग्ध भक्त हैं जो ब्रज से कनेक्ट हैं, जो भक्ति में उन्नत है, ऐसे भक्तों से सुनो। आप वृंदावन का ही सानिध्य ले रहे हैं, ब्रज में ही वास कर रहे हैं। उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण है रुक्मिणी माता। रुक्मिणी जी ने कभी भी कृष्ण को देखा नहीं था, लेकिन सुन सुन करके कृष्ण के बारे में वो सुनती थी, और उनका मन इतना कृष्ण में आधस्त हो गया, इतना मन लग गया कि उन्होंने कृष्ण के लिए पत्र लिख दिया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रवणाम ते निर्वेश्य करण विवरई हर तो अंगतापम। है? और क्या है? रूपम दृशाम दृशमतो अखिलार्थलाभम त्वयि में विशति चित्रम अपत्रपम में, त्वयि में विशति चित्तम। है? हे प्रभु, हे भुवन सुंदर, हे ब्रह्मांड के सबसे सुंदर व्यक्ति, जब से मैंने आपके बारे में सुना है, हालांकि मैंने आपका दर्शन नहीं किया, लेकिन जब से मैंने आपके बारे में सुना है, जो कैसा है, हर तो करण विवरई हर तो अंगताप, सुनने से ही अंगताप हरतः। जैसे ही हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो अंगों का जो ताप है, जो क्या नाम है, दग्ध हो रहे हैं हमारे जो है विषयों से, है अनेक अनेक वासनाओं से, उस विषय रूपी दावाग्नि में, संसार दावा नल है, इस अग्नि में जल रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम भगवान के बारे में सुनते हैं, रुक्मिणी जी बोलती हैं कि जैसे ही मैंने सुना, ये सुनना क्या था, हर तो अंग तापम, मैं दग्ध हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैं आपकी कथा कीर्तन में सुना, है इतना सुकून मिलता है, इतनी शांति मिलती है, मैं कल्पना नहीं कर सकती। और इतना ही नहीं, रूपम दृशाम दृश्यमितो अखिलार्थ लाभम, है दृश्यमताम, एक दृष्टि का जो सबसे श्रेष्ठ लाभ है कि रूपम दृशाम दृश्यमितो अखिलार्थ लाभ, अर्थात अपने कानों के माध्यम से आपके इस रूप का पान किया जाए। है? जैसे गोपियां जो हैं, जब भगवान श्री कृष्ण चले जाते थे गाय चराने के लिए, तो गोपियां बेचैन हो जाती, और जो है उस भगवान के सुंदर रूप को ध्यान करती हुई वर्णन करती थी। क्या है? आ वो श्लोक है ना, अरे क्या है, वो याद नहीं आ रहा है मेरे। हाँ। तो गोपियां जो है उस रूप का ध्यान करते हुए वो क्या करती, बरहा पीडम नटवर बपू करणयो कर्णिकारं बिभ्रद बास कनक कपिशं वैजयन्ती च मालां रंध्रान वेणो अधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणा प्राविशत गीत कीर्ति। याद कर करके भगवान के स्वरूप को, है
और वो बिल्कुल कृष्णमय हो जाती थी। जैसे 5 दशा होती हैं सुनने की। पहली है श्रवण दशा। श्रवण दशा का मतलब होता है सुनो भगवान के बारे। और जो सुना है, फिर दूसरी दशा होती है मनन दशा। मनन दशा का मतलब होता है उसका मनन करो, चिंतन करो, क्या मैंने सुना है। श्रवण दशा, मनन दशा, फिर निधि ध्यासन दशा है। क्या नाम है, जब गोकर्ण जी कथा सुना रहे थे, मनन का कितना फल है। अभी तो हम सुनते हैं और सुन करके बस फिर भूल जाते हैं। लेकिन भाई अदृढ़म घृतम ज्ञानम, जिस ज्ञान में दृढ़ता नहीं है वो कभी टिकाऊ नहीं रहेगा। वो बस आए राम गए राम, इधर से सुनो उधर से निकल जाए। इसलिए तो जो है क्या नाम है, जब गोकर्ण जी कथा सुनाए धुंधकारी को, तो वहां पर सारे गांव के लोग थे, सभी ने वो कथा को सुना। लेकिन बाद में 7वें दिन, तो बाद में देखा जब परिणाम आया तो केवल एक ही विमान उतर करके आया भगवत धाम। और जो है, जो क्या नाम है धुंधकारी था प्रेत शरीर में, वो भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गया। बनमाली गंग श्याम पीत वासा मनोहर, उसमें जो है क्या नाम है दिए हैं, दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता पीत वासा घनश्यामो भ्रकुटी कुंडलान्विता। जो प्रेत था धुंधकारी, वो कैसा हो गया, भगवत स्वरूप को दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता, दिव्य रूप प्रकट हो गया उनका, चतुर्भुज रूप प्राप्त हो गया। तुलसी माला पहने हुए, मूर्ख मुकुट है, श्याम वर्ण है, पीत वासा घनश्याम है, पीत वस्त्र धारण किए हैं, सारे अलंकारों से वो है। और कुछ ही समय में फिर विमान आया और विमान में बैठ करके वो जाने लगे, तो गोकर्ण जी उनको रोका। भाई तुम जा तो रहे हो, लेकिन ये बताओ कि भाई एक विमान क्यों लेके आए हो। यहाँ तो कथा तो हमने सबको सुनाया था, एक विमान क्यों लाए हो। तो उन्होंने कहा कि देखो कथा तो आपने सबको सुना और इन लोगों ने सुना भी, लेकिन इधर से सुना और फिर वही जो है सब झज्जरा करके, तेरा तुझको लाके क्या ले, तेरा तुझको अर्पण क्या लाके मेरा, सब वही छोड़ छाड़ करके फिर अपना वो ये जो है इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक और वो सब अपना अपना फेस देखते रहे, तो किसी ने केयर नहीं किया। तो इसलिए, लेकिन ये व्यक्ति जो है धुंधकारी है, कथा सुनता था लेकिन पूरी रात चिंतन मनन कर। उसी का परिणाम ये हुआ कि ये ही केवल जो है भगवत धाम जाने का पात्र है। इसलिए हमने एक ही विमान लेके आए, यदि ये सारे पात्र होते तो हम सबके लिए लेके आ जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो ये बात सुन करके जो है गोकर्ण जी बड़े प्रसन्न हो, और उन्होंने सारे फिर ग्राम वासियों को फिर प्रॉमिस कराया कि कथा भी सुनो, और कथा के बाद सब इसका चिंतन मनन। तो लास्ट में क्या परिणाम हुआ, लास्ट में ये परिणाम हुआ कि जो है 7वें दिन तो विमानों की बारिश हो गई। असंख्य विमान आकर के उपस्थित हो गए, जिसमें सारे जो 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 भी कथा सुने थे, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी सबको अपने भगवत धाम लेकर साकेत धाम को लेकर के चले गए, ऐसे ही गोकर्ण जी महाराज भी सबको जो है बैकुंठ भेज दिए, गोलोक भेज दिया। बोलो गोकर्ण महाराज की जय। तो कहने का आशय है कि ये जो है श्रवण है, ये इसकी अलग अलग प्रकार की स्टेज है। तो सुनो, पहली इसको बोलते हैं श्रवण दशा, दूसरी है मनन दशा, जो सुना है उसको क्या करो, याद करो, और तीसरी है निधि ध्यासन दशा, अर्थात जो सुना है उसको आचरण में लाओ, वो उतारो अपने आचरण में, आचरण में उतारने का प्रयास करना चाहिए, निधि ध्यासन दशा। और चौथी है स्मरण दशा, है उसको जो है हर समय, भगवान ने कहा सततम कीर्तयंत माम माम सतत कीर्तयंत, हर समय मुझे याद रखो, है माम अनुस्मर युद्ध च, अर्जुन मेरा स्मरण करते हुए युद्ध। तो ये बार बार, जैसे हम विषयों को बार बार रिपीट करते रहते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, ऐसे ही भैया इन कथा कीर्तनों को भी बार बार रिपीट करते रहो। यही लक्ष्य है, लास्ट से अंत तक
ये ही भगवत धाम लेके जाएंगे और ये ही अंत तक हमें करना है। तो इसलिए इसको क्यों ना हम अभी से इसको जो है हृदयागम करना चाहिए, अपने हृदय में बिठाना चाहिए और बार बार इनका चिंतन मनन करना चाहिए। तो इसको बोलते हैं चौथी है स्मरण दशा, और पांचवी है फिर साक्षात्कार दशा। या चार दशा उनको आपने कर लिया, तो पांचवी दशा है साक्षात्कार। आप हमेशा भगवान को याद, हमेशा सामने देखो, कोई इस वृंदावन धाम ये सामने प्रकट हो जाएगा। ये चार दशाओं पर एक से गौर कर लिया, तो फिर यो माम पश्यति सर्वतः सर्वम च मम पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अर्जुन, जो मेरे को है, जो मेरे भक्त होते हैं, वो हर जगह मुझे देखते हैं, हर वस्तु में मुझे देखते हैं। इसलिए न तो मैं उनसे अदृश्य होता हूँ, ना ही वो मुझसे अदृश्य होते हैं। तो इसलिए बंधुओं, ये धाम जो है, इसके बारे में जितना सुनेंगे, जितना सुनेंगे, जितना सुनेंगे, ये जान लो उतना ही आप धाम में ही रहोगे, हैं, और धाम का ही आपको फल मिलेगा। इसलिए प्रयास करते रहो और जो है आगे बढ़ने का है, सुनते रहो कथा कीर्तन। ये धाम प्रोटेक्ट करता रहता है। जैसे हमने बताया था, कि एक उदाहरण दिया था हमने, क्या नाम है उसका, दिया था उसका धोबी का दिया था। लेकिन यहाँ वृंदावन का क्या उदाहरण है? वृंदावन का उदाहरण सैकड़ों उदाहरण है भाई। है पूतना अहो बकियम स्तन काल कूटम। विदुर जी, क्या नाम, उद्धव जी आंसू बहाते हैं विदुर जी के सामने के, हे विदुर मैं तो लुट गया, लूट लिया मुझे इस लुटेरे ने, है मुझे मालूम नहीं चला है कि जो है ये इतना दयालु हो सकता है, इतना कृपालु हो सकता है कि जो बकासुर की बहन बकी, जो भगवान को मानने के लिए आई थी, और उनको देखो, उनकी कृपा को तो देखो, उन्होंने उसको जो है ये नहीं देखा उन्होंने कि मेरी शत्रु बन के आई है, उन्होंने तो ये देखा ये मेरी माँ बन कर, केवल माँ ही अपने बच्चों को स्तनपान कराती है। इसलिए उन्होंने लेवे गतिम धात चिताम ततो अन्यो कम बा दयालु है, इनसे बढ़ करके और कौन दयालु हो सकता है। उनको कहा जा तू मेरी माँ बन जा, और माँ बना करके धाम में दे। इतना ही नहीं, अकासुर बकासुर सटकासुर तृणावर्त जितने भी आए हैं, कंस के सब है, सबको जो है मैं सबको मुक्ति प्रदान कर दिया है। तो ये है, ये धाम का प्रभाव है भाई। तो धाम को जो है दो प्रकार से इसमें वास किया जाता है। एक तो रहो, लेकिन रहने से ज्यादा यह है कि दूर रह करके धाम का चिंतन मनन, जितना इसका चिंतन मनन करेंगे उतना ही आप इस धाम में ही हैं। गोविंद जी का चिंतन करो, गोपीनाथ, मदन मोहन, है राधा दामोदर, है नंदगाम, बरसाना, काम्यवन, लोहवन, कुमुदवन, भांडिरवन, बेलवन, है वृंदावन, ये सब का चिंतन करते हैं, सुनते रहो। तो आप ब्रह्मांड में कहीं भी रहो, लेकिन आप कहाँ हो? श्री श्री वृंदावन धाम की है। तो परम पूज्य गुरु महाराज के आशीर्वाद से हमें हर साल ब्रजमंडल का सानिध्य प्राप्त होता है। उन्होंने अपने बड़े अकथ प्रयास से, मेहनत से इस पदयात्रा परिक्रमा को चलाया, वृंदावन की परिक्रमा को। आज कितने हजारों हजारों भक्त उसका लाभ ले रहे हैं। आप उसको हमेशा याद करते रहो, उन तीर्थों को याद करते रहो, उन तीर्थों को प्रणाम करो, वहीं से प्रणाम करो, आपको धाम में रहने का पुण्य मिल जाएगा। समझे ना? आप इसको स्निग्ध भक्त हैं, तिष्ठन ब्रजे तत् अनुरागी जन अनुगामी कालम नए अखिलम इत उपदेश। यही सारे शास्त्रों का सार है कि इसके बारे में जितना सुनो और सुन करके जो है बस इसको याद करते रहो, और जैसे जैसे याद करोगे आपको वृंदावन में रहने का फल मिलेगा। और जहां भी हैं आप इस वृंदावन को हमेशा अपने हृदय में विराजमान देखते रहोगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है आप लोगों का? कुछ पूछना महाराज चाहेंगे आप लोग? हाँ, समय हो चुका है, ठीक थोड़ा है, प्रश्न आज ठीक है, नहीं ले पाएंगे। तो सभी ठीक है। भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम परम पूज्य श्रीला
राधे श्यामानंद स्वामी महाराज का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त। महाराज जी ने हमें जो आज सिद्धांत बताया है, हमारी चेतना को किस प्रकार हम वृंदावन से बाहर रहकर भी वृंदावन में रख सकते हैं, तो महाराज का ये एक प्रकार से अभ्यास भी है। जैसे हमने कहा, महाराज जी वहीं वृंदावन इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर में रहते हैं, लेकिन प्रचार के लिए भी जाते हैं। तो महाराज जी का ये निजी अनुभव है, उन्होंने इसको अपने प्रैक्टिस में डाला है और फिर हमें सिखा रहे हैं, यानी महाराज अपने आचरण से हमें बता रहे हैं। तो सभी मिलके महामंत्र का उच्चारण करके परम पूज्य श्री राधे श्यामानंद महाराज का आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरि नाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य श्री राधे श्यामानंद स्वामी महाराज की जय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।